HHSC क्लर्क प्रीवियस पेपर को आगे बढ़ाते हुए 61वां क्वेश्चन है आज के लिए। सामान्य मानव श्रवण का हर्ट्ज में परास यानी रेंज क्या होती है? ए ऑप्शन है 1000 से 10,000 हर्ट्ज, बी ऑप्शन है 20 से 20,000 हर्ट्ज, सी ऑप्शन है 2000 से 50,000 हर्ट्ज और डी ऑप्शन है 40 से 11,000 हर्ट्ज। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20,000 को हम यहाँ पर कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे देखते हैं आवृत्ति के अनुसार इसको ध्वनि से तरंगों को 4 भागों में बांटा गया, मुख्यतः 3 भागों में। एक अतिध्वनिक और चौथा भाग है। तो पहला है अपश्रव्य ध्वनि जो होती है, इसमें 20 Hz से कम आवृत्ति की ध्वनि होती है जो मानव को सुनाई नहीं देती। मानव को सुनाई देने के लिए कम से कम 20 Hz की ध्वनि होनी चाहिए, तब मानव को, इंसानी कानों को सुनाई देता है। दूसरे नंबर पर आती है श्रव्य सोनिक बोलते हैं इंग्लिश में इसको। 20 Hz से 20,000 kHz यानी किलो हर्ट्ज तक ये होती है, जो मानव आसानी से सहन कर सकता है 20 kHz तक की ध्वनि को। तो इसके बीच की जो ध्वनि होती है वो सामान्य मानव को सुनाई देती है आसानी से। फिर होती है पराश्रव्य ध्वनि। ये जो अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती है 20 kHz से अधिक होती है, यानी यहाँ से 20 kHz से ऊपर की जो ध्वनि होती है मानव उसको सामान्य तौर पर नहीं सुन पाता। तो ध्वनि ये 1.6 GHz तक के बीच की होती है इसकी आवृत्ति, और इसी कारण से, इसकी अधिकता के कारण से इसको स्पष्ट रूप से मानव नहीं सुन पाता। और एक होती है अतिध्वनिक यानी हाइपरसोनिक, ये और भी अधिक होती है, यानी ये 1 GHz से अधिक की जितनी ध्वनियाँ हैं वे सभी अति ध्वनिक या फिर हाइपरसोनिक ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। दूसरा 62वां क्वेश्चन है लघुगणक सारणी का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है जॉन नेपियर, बी ऑप्शन है जॉन हैरिसन, सी ऑप्शन है जॉन डोई और डी ऑप्शन है जॉन डगलस। तो आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन। यहाँ पर जॉन नेपियर ने लघुगणक सारणी का आविष्कार किया था। कई गणितज्ञ एवं वैज्ञानिक लघुगणक का उपयोग समस्याओं को हल करने और नए सिद्धांत बनाने के लिए करते थे। फिर क्या हुआ? फिर जॉन नेपियर को लॉगरिदम के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। उन्हीं में से एक थे जॉन नेपियर, पर इनको इसके आविष्कार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने तथाकथित नेपियर की हड्डियों का आविष्कार किया और अंकगणित और गणित में दशमलव बिंदु का उपयोग आम बना दिया। इस दशमलव के कारण ही इनको इस लघुगणक सारणी का आविष्कारक कहा जाता है। 63वां क्वेश्चन है निम्न कौन सा पद हॉकी से संबंध रखता है? तो हॉकी से जो जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ पर वो ड्रिबल शब्द है। ऑप्शन है ड्यूस, बी ऑप्शन है बिशप, सी ऑप्शन ड्रिबल और डी ऑप्शन गूगली। आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ड्रिबल। ड्रिबल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा पढ़ के। ड्रिबल एक भारतीय फील्ड हॉकी तकनीक है। ये क्या है? ये एक हॉकी खेलने की एक तरीका, एक तकनीक है, और इस शब्द का प्रयोग हॉकी में ही किया जाता है। पहली बार इसका प्रदर्शन सन 1956 के ग्रीष्म ओलंपिक में हुआ था ड्रिबल शब्द का। इसमें ये एक शब्द नहीं, एक तकनीक है। एक तकनीक के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है ड्रिबल। इसमें हॉकी स्टिक को मोड़कर गेंद को दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, इधर यानी दाएं से बाएं भी ले जा सकते हैं गेंद को, और बाएं से दाएं भी ला सकते हैं हॉकी की सहायता से। तो इसमें दाएं से बाएं बार बार धक्का देना होता है। एक बार महारत हासिल करने के बाद अगर जो खिलाड़ी होता है, अगर वो इस चीज़ में, इस ड्रिबल जो तकनीक है इसमें महारत हासिल कर लेता है, तो फिर वो अपने सामने वाले को, अपने प्रतिद्वंदी तो आसानी से हरा देता है। तो संक्षेप में ड्रिबल शब्द हॉकी से संबंधित है और इसका नाम भारतीय और पाकिस्तानी टीमों के शानदार ड्रिबलिंग कौशल के नाम पर रखा गया था। तो इसका नाम पड़ा किस लिए ये ड्रिबल पड़ा? कि ये शानदार प्रदर्शन हुआ था भारतीय और पाकिस्तानी टीमों के बीच में, उसी के नाम पर इसका ड्रिबल नाम रखा गया। 64वां क्वेश्चन है किस देश में बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग में बेसिकली जानवरों से इंसान लड़ते हैं, जैसे बैल वगैरह होते हैं। वो उनके अलग अलग कई तरीके, संस्कृति और वो नियम कायदे कानून होते हैं। कई बार वो सींगों को पकड़ के लड़ते हैं,
कई बार उनको चकमा देते हैं, उसके सामने आया फिर एकदम पीछे चला गया, फिर उछल के इधर से उधर, उधर से इधर उसको परेशान किया। तो इस तरीके से ये खेल बुल फाइटिंग खेल खेला जाता है। पर ये यहाँ पे पूछा कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है ये। तो जिस तरह हमारा यहाँ पर है हॉकी राष्ट्रीय खेल है, इसी तरीके से ये स्पेन का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है। ए ऑप्शन है स्कॉटलैंड, बी ऑप्शन अर्जेंटीना, सी ऑप्शन स्पेन और डी ऑप्शन है हॉलैंड। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर स्पेन। बुल फाइटिंग के बारे में और थोड़ा देखते हैं। बुल फाइटिंग एक शारीरिक प्रतियोगिता है बेसिकली, क्योंकि इसमें पूरे शरीर को एक्टिव रखना होता है और इसमें एक बुल फाइटर होता है। जो खिलाड़ी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बुल फाइटर बोला जाता है। इस खेल के नाम से ही खिलाड़ी को जाना जाता है। और उसमें एक जानवर होता है, अधिकतर जो संभावना बैल की होती है, जैसे बैल को उसमें शामिल करना होता है, जिसमें आमतौर पर नियमों, दिशा निर्देशों या सांस्कृतिक अपेक्षाओं के अनुसार एक बैल को या तो वश में करने या फिर उसको मात देने, उसको हराने, उसको एक तरीके से मारने का प्रयास किया जाता है। तो ये है बुल फाइटिंग, जो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। 65वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है। तो आपको पता है 78% लगभग नाइट्रोजन है पृथ्वी के वायुमंडल में। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया गया है, सी में क्रिप्टॉन, डी में ऑर्गन। तो बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर, यानी कि नाइट्रोजन।